Assalamualaikum. Welcome students. Welcome to my YouTube channel English Language by Zinda Size. So students, पिछली वीडियो में भी हमने past indefinite के बारे में ही डिस्कस की थी और as you know हम इस वीडियो में भी इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पर हमने कौन से सेंटेंसेस बनाए थे? पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए थे। आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। देखिए पॉजिटिव, आज स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, तो आज के बाद हम एक ही जो टेंस की वीडियो होगी उसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ा दिया करेंगे। तो पहले नंबर पर आता है कि इसका फार्मूला क्या होगा। पहचान वही रहेगी या ये वगैरह इसके आखिर में आएगा, ठीक है। यानी गुजरे हुए वक्त में जो भी कुछ किया जाए वो इंडिकेट करता है कि ये पास्ट टेंस है। लेकिन इंडेफिनिट कब इंडिकेट करता है कि हमें गुजरे हुए वक्त में काम हो चुका था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि काम मुकम्मल हो चुका था या काम हो रहा था। जिस तरह मैं स्कूल नहीं गया, यानी कि मैं गया लेकिन पास्ट में गया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं उस वक्त जा रहा था। मैं उस वक्त ये नहीं बता रहा कि मैं उस वक्त जा रहा था या मैं स्कूल पहुंच चुका था, ठीक है। तो इनडेफिनिट यानी जिसमें पक्का पता नहीं होता कि कंटिन्यू है काम या काम हो चुका है। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके फार्मूला में सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि आपने हमें पिछली वीडियो में ये बताया था कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब की फॉर्म होगी वो फर्स्ट आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ जो है हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? डू इस्तेमाल कर रहे हैं। डू की सेकंड फॉर्म डिड है, यहाँ डू सेकंड फॉर्म थी, यहाँ थर्ड फॉर्म थी। हमने यहाँ से एक फॉर्म कट कर दी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म रह गई और यहाँ डिड बन गया। ओके, इस फार्मूला की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इन सेंटेंसेस को बनाना शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पर आता है मैं स्कूल नहीं गया, ठीक है। मैं स्कूल नहीं गया, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। सो स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब। कौन सा? डिड नॉट। क्या लगाए हैं हम? यहाँ हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि आप डू लगाएंगे या डिड लगाएंगे, तो यहाँ हम डिड नॉट ही लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? गया। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। अच्छा, गो और इसकी हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। आई डिड नॉट गो। हम कहाँ जा रहे हैं? किसी स्कूल की तरफ जा रहे हैं, इसके बाद गो के साथ टू भी लगाएंगे, ठीक है। गो टू हो गया वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? किस चीज पर अमल हो रहा है? स्कूल पर, तो यहाँ हो गया स्कूल। तो सेंटेंस बना आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है उसने कल रात फिल्म नहीं देखी, ठीक है। अच्छा, इस तरह की। अच्छा, अब इस सेंटेंस से हम आपको एक चीज का हवाला देने लगे हैं कि मोस्टली जो आपके कुछ डैशेस वगैरह आती हैं, कुछ इंग्लिश की सेंटेंस लिखा होता है, एक जो लफ्ज होता है उसमें मिस होता है, वो आपने लिखना होता है। कभी कभी वो हेल्पिंग वर्ब ही होता है, ठीक है जी, बिल्कुल। या फिर वो वर्ब होता है जो आपने लगाना होता है। मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो आपको डैश दिया गया होता है, जिस तरह यह सेंटेंस है आई गोइंग टू स्कूल, ठीक है ये। अच्छा, अब हमें किस तरह पता चलेगा कि यहाँ कैसे आना है? ये हमें किस तरह मालूम होगा कि यहाँ कौन सी चीज आनी है? तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर ये देखें तो ये आपको ऐसे ही नजर आ रहा है कि सब्जेक्ट है। ये आपको गून क्या है? वर्ब है। गो की थर्ड फॉर्म है, यानी वर्ब क्या है? जाना। जाने की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गो, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब कुछ मिसिंग है तो वो हेल्पिंग वर्ब है। अगर देखा जाए तो ये पास्ट में अगर देखा जाए तो पास्ट में गोन, क्या? गोन। यहाँ गो तो फर्स्ट फॉर्म किसमें यूज होती? पास्ट में यूज होती ही नहीं, ठीक है। पास्ट के जो कंटिन्यू है उसमें गोइंग आना था, इसके साथ गोइंग आना था, लेकिन गोन थर्ड फॉर्म जब आई है तो ये इंडिकेट करता है कि पास्ट का परफेक्ट है। पास्ट का परफेक्ट हो तो फिर हम क्या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं? हैड। क्या इस्तेमाल करते हैं?
पैसेजेस आपको करने होंगे, ठीक है। अच्छा, हमें ये अब आप सोच रही होंगी कि हमें ये तो पता चल गया, कि ये परफेक्ट का है, क्योंकि ये देखिए कि थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट में ही होती है, ठीक है। बिल्कुल हमने हैड लगा था, लेकिन कैसे पता चलेगा कि क्या, यहाँ हमने एक चीज मिस की, आई हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे, से मुराद है कि मैं कल स्कूल पहुंच चुका था, ठीक है। यानी अब यस्टरडे इस तरह से ना आपको कुछ टाइम बताया गया होता है, जिस तरह लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरह से ना कुछ पिछला टाइम बताया होता है, जो इंडिकेट करता है आपके क्या आपने ये सेंटेंस टेंस कौन सा है, यानी प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। फिर आपको जो वर्ब दी गई होती है उसको देखकर लगाना होता है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी तो क्या आएगी। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, वर्ब लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब को देखकर आपने लगाना है कि हमने वर्ब कौन से। हेल्पिंग वर्ब अगर हो तो ज्यादा आसान काम। तो स्टूडेंट होप कि हमारी बात आपको समझ आ गई हो। तो अब इस सेंटेंस को बनाना शुरू करते हैं। पहले नंबर पर इसमें सेंटेंस है, उसने कल रात फिल्म नहीं देखी। सबसे बड़ी बात जो है वो इसमें इंडिकेट कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है कि पास्ट है। कौन सी? कल रात, यानी गुजरा हुई रात, गुजरी हुई रात, यानी गुजरा हुए वक्त के बारे में की बात की जा रही है। तो पहले नंबर पर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? उसने, ठीक है। अच्छा, यहाँ अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि सब्जेक्ट जो है वो कौन है, एक लड़का है या एक लड़की है, ठीक है। एक लड़का है या फिर एक लड़की है, क्योंकि यहाँ देखी आया है। फिल्म के लिए तो वर्ड देखी ही आएगा, इसीलिए हमारे लिए चॉइस है कि हम ही लगा सकते हैं या शी लगा सकते हैं। यहाँ हमें नहीं पता चल रहा कि ही लगाना है या शी लगाना है, तो हम ये तो हम सेंटेंस बना रहे हैं वैसे, लेकिन जब हम रियल लाइफ में अपने वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम एक लड़की के बारे में बात करने जा रहे हैं या एक लड़के के बारे में। तो हम यहाँ ही लगा लेते हैं। उसके बाद आता है डिड नॉट, नहीं है तो आएगा डिड नॉट। उसके बाद वर्ब आएगी, मेन वर्ब। वर्ब का क्या मतलब है? देखी या देखना एक ही बात होती है। अच्छा, देखी की इंग्लिश क्या होती है? क्या लगाएंगे? वॉच क्या है? वर्ब की क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद वॉच के बाद हमने क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट क्या है? फिल्म, तो द मूवी हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद कल रात क्या है? कल रात टाइम है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि आपने टाइम दरमियान में क्यों नहीं लगाया। बच्चों हमेशा याद रखना, इसी बात में आपको फंसाया जाता है कि जो टाइम होता है वो कभी भी दरमियान में नहीं लगाया जाता, या तो शुरू में लगाया जाता है या तो एंड में लगाया जाता है। आप शुरू में लगाने को रहने दें। ज्यादातर मोस्टली आपने सेंटेंसेस में देखा होगा कि हमेशा एंड पे ही लगाया जाता है, लेकिन शुरू में भी अगर लगा दें तो कोई बात नहीं होती, आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता है। लेकिन अगर टाइम को कभी भी दरमियान में लगा दे तो आपका पूरे का पूरा सेंटेंस गलत हो सकता है, ठीक है। जिस तरह हम ये भी तो कर सकते थे, लास्ट नाइट ही डिड नॉट वॉच द मूवी, ये भी तो कर सकते हैं, लेकिन अब हम एंड पे ही लगाएंगे, ठीक है। तो कल रात की क्या इंग्लिश होती है? लास्ट नाइट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने अपना होमवर्क मुकम्मल किया, नहीं किया, सॉरी, उसने अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया। यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ हमें नहीं पता कि लड़की है लड़का है, किया आया है, मुकम्मल नहीं किया। तो यहाँ हमें नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, नहीं देख पा रहे कि लड़का था क्या लड़की, इसलिए हम चॉइस से लगा सकते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद सेकंडली आएगा डिड नॉट। उसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब क्या है? मुकम्मल करना। वर्ब क्या है? मुकम्मल करना। मुकम्मल करने की हम क्या ही लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, ही डिड नॉट कंप्लीट। अब यहाँ एक और मसला है, उसने अपना काम नहीं ना मुकम्मल किया, तो जो अपना लफ्ज आ जाए तो फिर इसका मतलब होता है कि यहाँ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया। ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिज होगा, ही डिड नॉट कंप्लीट हिज। अगर हम यहाँ लगाते के शी, तो हमने क्या लगाना था? यहाँ हर लगाना था। अगर हम यहाँ दे लगाते तो हमने क्या लगाना था? देर लगाना था, ठीक है, ठीक है।
उसके बाद हिज आ गया, हिज उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है अपना होमवर्क, अपना तो हो गया हिज, होमवर्क का होमवर्क, ठीक है। तो सेंटेंस बना ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमने लाहौर की सैर नहीं की, इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। उसके बाद आ जाता है डिड नॉट, डिड नॉट के बाद आता है वर्ब, वर्ब क्या है, सैर करना, वर्ब क्या है, सैर करना, सैर करने की इंग्लिश क्या होती है, विजिट, विजिट की हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, ही डिड नॉट विजिट। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किस चीज पर काम है, लाहौर पर, तो लाहौर क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की अच्छे से समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंसेस आते हैं, तो यहाँ फार्मूले में क्या चीजें होगी, यहाँ पहले क्या था, डिड था, अब डिड उठा के यहाँ से यहाँ ला दिया गया और सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ, बस इतनी चीजें। तो सेंटेंस जो सवालिया निशान की क्या निशानियां, क्या, क्यों, कहाँ, किधर, इस तरह के सेंटेंसेस यहाँ WH फैमिली वर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले नंबर पर क्या आएगा, डिड आएगा, सवाल है क्या आएगा, डिड ही आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे भाई ने, क्या, तुम्हारे भाई ने, तो तुम्हारे की इंग्लिश होती है योर, भाई की मतलब होते हैं ब्रदर, डिड हो गया, डिड सब्जेक्ट हो गया, अब तुम्हारे भाई ने, तो सब उसकी क्या इंग्लिश होती है, योर ब्रदर। उसके बाद वर्ब है, वर्ब का मतलब होता है, वर्ब क्या है, खरीदना, खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, ठीक है, डिड योर ब्रदर बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है नई गाड़ी, नई गाड़ी की इंग्लिश क्या होती है, न्यू कार। तो सेंटेंस बना डिड योर ब्रदर बाय अ न्यू कार। उसके बाद आता है नेक्स्ट सेंटेंस, वो कब पार्क में गए। उसके बाद पहले नंबर पर क्या आएगा, डिड, नहीं 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 बच्चों, डिड नहीं आएगा। देखिए बच्चों, ये पहली बात तो ये कि जब क्या आएगा ना WH वर्ड्स में से, ठीक है, जब WH वर्ड में से क्या आएगा तो तब हम डिड पहले लगाएंगे, वो क्या के लिए हम वट नहीं लगाएंगे, बल्कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही यूज करेंगे, क्या की इंग्लिश नहीं करेंगे। क्या की वैसे वट होती है, लेकिन हम यहाँ क्या की इंग्लिश नहीं करेंगे, पहले नंबर पर हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। लेकिन अब जब वर्ड्स आ जाएंगे जैसा कि कब, कहाँ, क्यों, जैसे यहाँ आया कब और यहाँ आया कहाँ, यहाँ क्या आया कहाँ, तो कहाँ कब वगैरह जैसे अल्फाज आएंगे तो पहले हम इनकी इंग्लिश करेंगे फिर डिड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि पहले WH वर्ड्स फैमिली जो होती है उनकी इंग्लिश की जाएगी, ये हम वैसे लिख दें, जनरल फार्मूला इसका यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो पहले कब की इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश में वन, उसके बाद आ जाएगा डिड सब फार्मूला में, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, देखिए वो गए, गया होता तो एक लड़का होना था, गई होती तो एक लड़की होनी थी, गए वो ज्यादा लोग है, जमा है, तो इसलिए हमने वो से मुराद लिया देखी। उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब है गए, जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो, तो पार्क की तरफ जा रहे किसी जगह का नाम है तो टू भी साथ आएगा। यहाँ हमने वेट क्यों नहीं लगाया, गोन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि भाई देखो ना फर्स्ट फॉर्म आएगी नहीं, क्योंकि उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज पर काम हो रहा है, पार्क पर, तो पार्क हो गया ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बना व्हेन डिड दे गो टू पार्क, दे गो टू द पार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुलबा ने पर्चा हल किया, ठीक है। तो यहाँ क्या है ना, क्या आए होगा तो फिर हम डिड ही से शुरू करेंगे, तो पहले क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिड आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुलबा, तुलबा की इंग्लिश होती है द स्टूडेंट्स। उसके बाद आएगा वर्ब, वर्ब क्या है, हल करना, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म की, हल की करने की इंग्लिश होती है सॉल्व, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हल किया, पर्चा, पर्चा का क्या मतलब होता है, एग्जाम, पर्चे की इंग्लिश क्या होती है, पेपर। सेंटेंस बना डिड द स्टूडेंट सॉल्व पेपर। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो है हमारा फिक्रा सेंटेंस, उन्होंने कहाँ अपना घर बनाया,
तो सबसे पहले WH वर्ब कौन सा आया, कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। उसके बाद आ जाएगा यहाँ डिड। सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने, बना, उन्होंने, तो उन्होंने वो ज्यादा है ना, तो यहाँ आएगा दे। उसके बाद आएगा मेन वर्ब। वर्ब क्या है, बनाया, बनाया, घर बनाया है तो हम बिल्ड लिखेंगे, अगर कोई चीज बनाई है तो मेक लिखेंगे, ठीक है। घर बनाया है तो कोई बिल्डिंग बनाई है तो बिल्ड लिखेंगे, ठीक है, बिल्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या है, अपना घर, ज्यादा लोग हैं तो वो एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो दे क्या बन जाएगा, देयर बन जाएगा, देयर होम। सेंटेंस बना वेयर डिड दे बिल्ड देयर होम। सो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बिना झिझक कर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए हाथ लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रेजेंट, पास्ट, जो है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव एंड इंग्लिश लैंग्वेज वीडियोस। Meet you soon.